कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, हम नहीं किसी के गुलाम क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहब ने लिखी। तो दोस्तों, आज बाबा साहब का डेथ एनिवर्सरी है, महापरिनिर्वाण दिवस। सो आई थिंक मैंने सोचा क्यों ना बाबा साहब के बारे में कुछ चार शब्द बोले जाएं, और बोलने के लिए तो उनके बारे में आप चाहे जितने घंटे बोलते रहे तब भी कम पड़ जाए, क्योंकि वो ऐसे एक महान शख्सियत थे। इस जो इंडिया को प्राउड फील करना चाहिए कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति इंडिया में जन्म लिए हैं, और उन्होंने इस देश के लिए इतनी कम्युनिटी के लिए जो इतना किया है, वो एक बहुत ही बड़ी, मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं। और आज लोग उनको, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि लोग उनको दलितों के मसीहा ही क्यों कहते हैं। सिर्फ बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं किया है, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, उनके जो महिलाओं को जो अधिकार नहीं थे, इक्वालिटी पे बाबा साहब ने कितना काम किया आप लोग नहीं जानते। जो बाबा साहब को पढ़ा होगा, उनके सब कुछ उनके बारे में जानता होगा, वो बाबा साहब के बारे में कभी उल्टा नहीं बोलेगा। और बाबा साहब ने, अब देखें, ये लेबर राइट बाबा साहब लाए, प्रेगनेंसी लीग, वो पहले लेबर की मजदूरी कितनी 14 घंटे होती थी, बाबा साहब ने वो लेबर बिल ला के कितने 8 घंटे कराई। और महिलाओं को ना तो पढ़ने का पहले अधिकार थे ना कुछ थे। मैं तो, और महिलाओं को महिलाओं के लिए जो भी किया है इस देश में किसी ने, तो वो सिर्फ बाबा साहब ने किया है। और महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को आप पढ़ें, और बाबा साहब ने ही आपको ये सब कुछ, आज जो फ्लाइट में जो लोको पायलट हैं, सॉरी, जो आप आज कहीं भी, मतलब आप कर रहे हैं, आज स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी, मतलब हर चीज़ में आप महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है अलग से। और ये सब बाबा साहब की देन है, इसलिए महिलाओं को ना बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उनको अनरिस्पेक्ट करके भूल इग्नोर करना चाहिए। और महिला कुछ मोस्टली आजकल तो मैं देखता हूँ, कोई महिलाएं, मतलब अदर कम्युनिटी के लोग, तो महिलाएं तो बोलती ही नहीं ना, तो कोई भी कि बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब ने मेरे लिए कुछ किया है। वो सिर्फ लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलित कम्युनिटी के लिए ही किया है। बाबा साहब ने सबके लिए कुछ किया, इक्वलिटी पे, और जो जो कितना काम किया बाबा साहब ने, बहुत ज़्यादा। बाबा आगे चल के बाबा साहब की जो प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ जो है बुक थी, उन्होंने लिखी थी, उसके आधार पर क्या नाम, आरबीआई स्टेबलाइज किया गया था 1935 में। और बाबा साहब के ऊपर आज सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई पूरी दुनिया में। और एक बाबा साहब की ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जयंती आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्री में सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि बाबा साहब बहुत कुछ उन्होंने अचीवमेंट किया था। उनकी जो पढ़ाई थी, उन्होंने उसको, जब लोग देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो उनसे, मतलब वो सोच भी नहीं पाते हैं कि बाबा साहब ने ऐसे कैसे किया, इतना कठिन परिस्थितियों में भी इतना सारा डिग्री, 32 डिग्री थी बाबा साहब के पास, 64 सब्जेक्ट्स के मास्टर थे, 9 लैंग्वेजेस आती थी उनको। और दो उन्होंने डॉक्टरेट किया कर रखी थी, एक डिग्री थी डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस, जो कि इंडिया में मोस्टली आई थिंक, इंडिया में आई थिंक 2 ही लोग उनको कर पाए, एक नारायण जो साउथ के नारायण, आई थिंक वही हैं, और दूसरे बाबा साहब। और ये एक बहुत ही कठिन डिग्री होती है। और बाबा साहब को आप देखिए, सब जानते होंगे बाबा साहब के बारे में, क्योंकि उनको यहाँ पे पढ़ने नहीं दिया गया था। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे अपने सोसाइटी के जिन्होंने हाई स्कूल पास किया था, फिर मुंबई में कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम से उन्होंने जो भी ग्रेजुएशन किया था, लेकिन वहाँ पे उनको संस्कृत नहीं दिया गया था, फिर वो पर्शियन वो पढ़े थे उसमें। और उसके बाद बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, फिर वहाँ से उन्होंने ये सब डिग्री की, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, वहाँ से डिग्री की। और बाबा साहब के
क्या ही बताएं, वो 8-8 साल की जो डिग्रियां होती थी उनको सिर्फ 2.5 से 3 साल में कर लेते थे। इतनी वो मेहनत करते थे, उनके प्रति इतना डेडिकेशन, इतना हार्ड वर्क, सिर्फ किसके लिए? अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए। और आज हमारी समाज कोई कोई आज भी कुछ कुछ ऐसी कहीं की जगह है जो बाबा साहब को भूले बैठे हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको उनके जो मिशन है उसको आगे ले जाना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अकेले पूरे देश से लड़ गए तुम्हारे लिए और कुछ गरीबों, शोषितों, वंचित सबके लिए, तो तुम उनके लिए अब इतने सब एकजुट होकर नहीं लड़ सकते हो? उनके मिशन को फॉलो नहीं कर सकते हो क्या? तो बाबा साहब के बारे में मतलब कुछ भी कहना, साहब ने इस देश को इतना बड़ा संविधान दिया है जो किसी अदर कंट्री के पास नहीं है, ना इतना अच्छा संविधान, जबकि हमारे कंट्री में इतना वेरिएशन, इतना विविधता, इतने इतने जो कास्ट है, रिलीजन है, इतने सारे, उनको कैसे क्लेरिफाई करके, मतलब कैसे भी करके उनको सब अलग अलग उनके नियम बनाना, सब कुछ अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बाबा साहब ने दुनिया के सभी संविधानों को अच्छे से पढ़ा, कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ, तो ऐसे करके। और मोस्टली चीज़ें तो बाबा साहब ने जो भी सारी चीज़ें वो कि खुद से ही उनको करनी पड़ी थी, क्योंकि इंडिया में जो कल्चर है, जो रिलीजन है, जो भी कास्ट हैं, और जो बहुत चीज़ें वो अदर कंट्री में नहीं है ये चीज़ें, तो ये सब बाबा साहब को ये सब अदर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं उठाया था। बाबा साहब का एक इतना अच्छा संविधान है। प्रोफेसर टॉम किंग्सवर्थ ने कहा था कि दुनिया का कोई भी संविधान 17 सालों से ज़्यादा नहीं चल सकता है, लेकिन हमारा संविधान आज 75-76 वर्षों से ज़्यादा भी हो चुका है। तो आज हम लोग को गर्व होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए बाबा साहब के ऊपर। आज हमारा संविधान कितना स्ट्रॉन्ग है और आज भी चल रहा है और चलेगा, हमेशा चलेगा, क्योंकि ऐसा संविधान, बाबा साहब की जो सोच थी वो बहुत अपर लेवल की थी। 200-300-400 साल आगे का सोच लेते थे बाबा साहब, क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई ही की थी कि आप अनबिलीवेबल, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और बाबा साहब का तो देखो आज भी संविधान चल रहा है। कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो अधूरा मिशन है उसको प्लीज़ आगे बढ़ाएं, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप संगठित नहीं हो पाएंगे, ना ही आप संघर्ष कर पाएंगे। तो आपका सबसे पहले आपको जो होना है, शिक्षा पे ध्यान देना है। आप चाहे भले ही भूखे रहे, बट अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हायर एजुकेशन, उनको अच्छी गाइडलाइन में रखें, अच्छा गाइडेंस दें। और सबसे पहले तो ये सब जो मेन चीज़ होती है, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को अंडर गाइडेंस में रखते हैं, कैसे उनको क्या करवाते हैं, कैसे, तो सबसे पहले तो यही मायने रखता है ना। तो मैं तो कहता हूँ बाबा साहब का जो मिशन है उसको पूरा करना चाहिए, ये हर समाज के व्यक्ति को मिलकर, क्योंकि बाबा साहब के रास्ते पर ये देश भी चलेगा ना, तो भी ये आगे चलकर एक विकसित देश बन जाएगा। और सबको पढ़ना चाहिए, अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े तो लड़ना भी पड़े तो लड़ना भी चाहिए, और अगर मरने में से कुछ एक चूज़ करना पड़े तो लड़ना